विधानसभा में जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से घमंड से भरा एक मंत्री विधानसभा में किस प्रकार के शब्दों का वहां पर प्रयोग किया गया, इसकी आग आज पूरे उत्तराखंड। इसकी शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार से उत्तराखंड में जो ये जहर घोला जा रहा है, लोग इसको पहाड़, प्लेन, मैदानी से भी जोड़ रहे हैं। इस बात का विश्लेषण होना भी बहुत जरूरी। आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि इस प्रकार की जो घटना है वो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है। ये हमने ऋषिकेश चुनाव में भी देखा था। हमारे साथ गजेंद्र भाई मौजूद हैं, लंबे समय से पत्रकारिता भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चीज़ों को बड़ी बारीकी से भी जानते हैं। गजी भाई, कल से सोशल मीडिया में लगातार हम देख रहे हैं कि हर कोई पोस्ट आप उठा दो उसमें केवल एक ही बात आ रही है, कुछ कह रहे हैं पहाड़, प्लेन, कुछ इस पक्ष को, कुछ उस पक्ष को। लेकिन सदन में जिस प्रकार की बातें उठाई गई, क्योंकि सदन एक मंदिर होता है और वहाँ पर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, किस तरीके से लग रहा है कि यह शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये सब चीज़ चल रहा है? दरअसल होता क्या है कि उस मंदिर में जाने की भी एक ट्रेनिंग की जाती है और 2002 से अब तक 17 तक जितनी भी जो है सरकारें चुनकर आई, जितने एमएलए चुनकर आए, उसमें सबसे पहले एक प्रबोधन कार्यक्रम होता था और उस प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान ये बताया जाता था कि विधायकों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई विधायक ने किस नियम कायदे कानून के तहत कौन सा सवाल उठाना है, कब अनुपूरक सवाल पूछना है, मंत्री ने किस प्रकार जवाब देना है और विधानसभा अध्यक्ष ने किस प्रकार से उस सदन की जो मान मर्यादाएं, परंपराएं हैं उनको अक्षुण्ण रखना है। दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि इस बार जब प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा चुनकर आई तो वो प्रबोधन कार्यक्रम नहीं हुआ। इससे पहले जब सरकारें आती थी और तो क्या होता था कि किसी होटल में कार्यक्रम किया जाता था और देश के उन तमाम लोगों को बुलाया जाता था जिनका सदन में लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव था, जो सदन में बोलना जानते थे, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में अब मतलब बहुत शानदार काम किया। तो वो सिखाते थे विधायकों को कि भाई आपने कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यहाँ तक कि ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब आप विधानसभा में, सदन में आओ, आपने कौन कौन से कपड़े पहनने और कौन से नहीं पहनने, ये भी सिखाया जाता था। अब हुआ क्या कि प्रचंड बहुमत की सरकार वापस आ गई और सरकार इस काम को करना भूल गई। विधानसभा अध्यक्ष का ये पहला अनुभव था, उससे पहले कोई मिनिस्टर भी नहीं रही और उससे पहले जब आपने उनको देखा तो पिछली बार जब 2017 में पहली बार चुनकर आए तो चुपचाप से अपना जो है बैठे रहते थे। कभी कभार उन्होंने जो है यमकेश्वर के कोई 2-4 सवाल लगा दिए। अब सवाल ये है कि जो लोग ट्रेंड लोग हैं उन लोगों ने उनको शिक्षा नहीं दी। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आ गए लहर में बहते हुए, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार बने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अचानक से वो पावर मिल गई। और गंभीर बात यह है कि जो लोग अपोजिशन में बैठे हुए, जिनका ये दायित्व बनता है कि वो इस बात को मेंटेन करे, वो विधानसभा अध्यक्ष उनको मेंटेन करे, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं हुई। और उस ट्रेनिंग ना होने का जो दुर्भाग्य है वो इस रूप में निकल कर आ रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बना दिया जो पिछले 5 साल उसी सरकार में मंत्री थे। वो त्रिवेंद्र सिंह सरकार में यशपाल आर्य मंत्री, तीरथ सरकार में मंत्री और आपके जो हैं पुष्कर धामी सरकार में मंत्री, वो वहाँ मंत्री रहे, अभियान लीडर पोजीशन हो गए। उनसे आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो जनता के सवालों पर इस प्रकार सरकार की घेराबंदी करेंगे? वो न होने का खामियाजा आज इस प्रदेश में भुगता जा रहा है। और जिस प्रकार की भाषा सामने आ रही है, और ये तो अब कल से जरा थोड़ा शोर ज़्यादा हो गया। मैंने इस सदन में कई बार विधानसभा अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को नीचे बैठने का आदेश देते हुए कहा है, जबकि वहाँ पर जो नेता सदन है, जितने अधिकार पुष्कर सिंह धामी के पास हैं अपनी बात को रखने के लिए, उतने ही अधिकार वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के हैं। नेता प्रतिपक्ष को मैंने उनके रूप में जब देखा था हरक सिंह रावत ने एक बार जो है 3.5 घंटे तक वहाँ अपना प्रबोधन दिया, 3.5 घंटे भाषण दिया। विधानसभा अध्यक्ष उनको बैठा नहीं पाए। उन्होंने पूरे प्रदेश के मुद्दे, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, विभागों के जो भी चर्चा करनी थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि यशपाल आर्य न तो वहाँ बोल पा रहे हैं और आज आपने तो नया घटनाक्रम देख लिया, उनके विधायक वहाँ से बाहर कर दिया लखपत बुटोला को। लखपत बुटोला के समर्थन में एक विधायक खड़ा नहीं हुआ, वो बाकी जितने 19 वहाँ बैठे हुए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठे हुए। तो जब तक आप नियम कायदे कानून और परंपराएं जो उस सदन की हैं उनके साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक ये चीज़ देखने को मिलेगी। आज उस विधानसभा में बहुत सीनियर मोस्ट विधायक और जो मंत्री रहे हैं, लीडर अपोजिशन है, प्रीतम सिंह हैं, काजी निजामुद्दीन है 4 बार के। पिछली बार आपने देखा उन्होंने खड़े होकर वहाँ से 2 विधायकों की विधायकी खत्म करा दी। उन्होंने कहा कि दल बदल हो गया, राजकुमार की विधायकी खत्म करो। उन्होंने कहा कि राम सिंह केड़ा की खत्म करो, प्रीतम पंवार की खत्म करो, क्योंकि उन्होंने दल बदल कर दिया। आज की तारीख में उन लोगों के मुंह पे ताले लगे हुए,
वो नहीं बोल पा रहे विधानसभा अध्यक्ष को कि 2.5 साल से उमेश कुमार की दल बदल की याचिका को कैसे टर्न डाउन किया गया। आप उस पर मुख बोल भी नहीं पा रहे, किसी विधायक के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, पूरा अपोजिशन चुपचाप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है गजी भाई कि ये तो नैतिक जिम्मेदारी भी तो है ना, कम से कम जो आप कह रहे हैं कि चलो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। अब मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें, अगर मैं उनके भाषण जो हमने देखा, क्या उन्होंने कहा कि पहाड़ी देसी ये उत्तराखंड साले पहाड़ के लोगों के लिए बना है। पहाड़ में कौन है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं से आया है। ये प्रेमचंद अग्रवाल के वर्डिंग है विधानसभा के अंदर, और बोल रहे हैं कि मैं अग्रवाल हूँ इसलिए आप इस प्रकार से मेरा शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो कि जिसको कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार की भाषा बोल रहा है कि मैं अग्रवाल हूं और तब मेरा इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, देशराज करणवाल थे, उन्होंने करवाया और वहाँ एक बड़ा भाषण दिया गया। उसमें कहा गया कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो उस सदन के बॉस हैं, उनसे बड़ा न तो वहाँ मुख्यमंत्री है, न नेता प्रतिपक्ष है, न कोई मंत्री है। उस सदन को चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है। अब अगर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको ये सब भी बोलने दिया तो ये भी गंभीर बात है। अगर उनके मुंह से ये सब बातें निकली है, जो सब बातें आज सोशल मीडिया में फ्लोट कर रही हैं, सब जगह उछल कर आ रही है, प्रेमचंद अग्रवाल का माफीनामा भी आ गया है, ये सब बोलने क्यों दिया आपने? इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग में कमी थी ना। आप अगर उसी समय उनको टोक देते तो वो बात आगे बढ़ती नहीं। अब आपने देखा कि पिछली बार एक खानपुर वाले विधायक ने कहा कि 500 करोड़ रुपए में सरकार गिर रही है। उस समय भी विधानसभा अध्यक्ष का जो रवैया था, उनको टोकना चाहिए था कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उन लोगों की बात आप यहाँ कहाँ से लेकर आ गई? वो बात कहाँ से आ रही कि 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराई जा रही है? वो बात कैसे टॉपिक में आ गई? उसके बावजूद उस विषय को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया गया। असल बात यह नहीं है कि प्रेमचंद ने क्या कहा, मदन बिष्ट ने क्या कहा, लखपत बुटोला आज क्या बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे क्या बोल रहे हैं। असल बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, हाउस ऑफ द बॉस। और उसमें तो ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपने देखा होगा कि पिछली बार जब दल बदल हुआ, 9 विधायक भागकर जो है भाजपा में चले गए थे, उस दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की दी हुई जो फैसले थे उसको हाई कोर्ट ने अक्षुण्ण रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि सदन के भीतर सर्वोच्च जो बॉस है वो विधानसभा अध्यक्ष है। अब आप विधानसभा अध्यक्ष होकर अगर आपका जो विषय है, आज तो ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि आप बताइए कि 2.5 साल से आपको इस बात की लेकर लीगल राय नहीं मिली कि वहाँ जो बैकडोर भर्तियाँ हुई थी, जिन 450-500 बैकडोर भर्ती को लेकर आपने आधे लोग बाहर निकाल दिए, आधों को आपने बचा लिया। आप कह रही हैं कि हमने अभी लीगल राय ले रहे हैं। अरे भाई, जिस आदमी की नियुक्ति का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई उसके लिए विज्ञापन नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आपने भर्ती कर दिए और आपने आधे निकाल दिया, आधे बचा दिया। अब आप कह रहे लीगल राय ले रही हैं। जिस दल बदल के तहत उमेश कुमार की विधायकी चल जानी थी वो आपने वहाँ जो फाइल टर्न डाउन कर दी। आप कह रहे लीगल राय ले रहे हैं। कहाँ से लीगल राय ले रहे हैं, बताना तो चाहिए। और गंभीर बात देखिए, आप आज की तारीख में सवाल मीडिया के ऊपर है। जिन लोगों को ये सवाल उठाने चाहिए थे कि भाई वो दल बदल के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, वो मीडिया हाउस क्या खबर चला रहे हैं कि उमेश कुमार 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर वहाँ घूम रहे हैं, इतनी बड़ी उनकी कार है, इस बात पर चर्चा हो रही है। तो वो सदन की जो मान मर्यादाएं तार तार हो रही हैं और वो तब तक होती जाएंगी जब तक आप इस बात को महसूस नहीं करेंगे, शिद्दत से नहीं करेंगे कि वो सदन जिसको आज मंदिर कहा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष कह रही मंदिर है, लेकिन वो मंदिर सिर्फ अकेले नहीं है ना। विधानसभा अध्यक्ष के पास भी वो भी चुनकर एक विधायक के रूप में है, जो विपक्ष में जो विधायक बैठे हैं वो भी चुनकर आए, जो सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा हैं वो भी चुनकर आए हैं। लेकिन वहाँ जो नियम कायदे कानून उन सब के ऊपर एक परंपरा मानी जाती है। अब आपने जितनी लाइनें खींच दी, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है। विपक्ष के लोग इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो डर रहे हैं। उनको इस बात का डर है कहीं सीबीआई वाला ना आ जाए, ईडी वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए। और आज तक कभी नहीं सुना पूरे देश में कि किसी विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चलाया। उन्होंने कोटद्वार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान चलाया। वो भाजपा की बैठकों में जा रहे हैं। 2 बार अभी हमने देखा कि वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गई हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि भाई आज रितु खंडूड़ी आज अध्यक्ष हैं, कल के दिन उनको भी हटना होगा, फिर कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा। लेकिन ये जो दौर है, ये 2025 का जो दौर है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि उस समय जब ये प्रचंड बहुमत की सरकार इस प्रकार के काम कर रही थी, उनके मंत्री विधायक इस प्रकार का आचरण कर रहे थे, तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे। और उस विपक्ष के ऊपर इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि उत्तराखंड के जो आम जनमानस है, जो वोटर है,
जो इस दल बदल की जो गंदगी इस प्रदेश में आ गई है, ये भी नहीं जानती कि वो जो नेता प्रतिपक्ष आज हैं यशपाल आर्या, वो अगले कुछ दिनों में भी कांग्रेस में रहेंगे, फिर वापस भाजपा में चले जाएंगे। तो सवाल ये प्रदेश तब बचेगा जब आप इस प्रदेश के जो विषय हैं उनको गंभीरता से लेंगे। नहीं तो ये जो विषय आज उछल कर आया, बहुत गंभीर विषय है। लेकिन जो ये पहाड़ प्लेन की एक खाई खोदी जा रही है, ये ऋषिकेश चुनाव से मैं मानता हूँ कि एक बूम इसमें आया था कि पहाड़ प्लेन की जहाँ पर बात हुई, और आज वो सदन में जो उठी है, क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है पहाड़ प्लेन की, या एक प्रकार से नया मोड़ इसको दिया जा रहा है कि चलो अब पहाड़ प्लेन इस तरीके से किया जाता है? भाई आज की तारीख में मेरा घर डोएवाला में है, डोएवाला से देहरादून आने में लग रहे 15 मिनट। जो विधायक बद्रीनाथ से आ रहा है उसको लग रहा पूरा दिन। जो विधायक धारचूला से आ रहा, पिथौरागढ़ से आ रहा, मुंशियारी से आ रहा, रानीखेत से आ रहा, उत्तरकाशी से आ रहा, और वो यमुनोत्री से आ रहा, वो आपके चंपावत से आ रहा, उसे कितने घंटे लग रहे आने में। और अगर वो विधायक यहाँ आकर कह रहे हैं कि भाई हमारे पहाड़ में डॉक्टर नहीं है, वहाँ इंजीनियर नहीं है, शिक्षक नहीं है, और वहाँ पर जो है टेक्नीशियन नहीं है, एक एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने वाला नहीं है, तो पहाड़ प्लेन की बात, वो तो जो मुद्दा है आप क्या उसे डाइल्यूट कर देंगे क्या? वो अगर अपने क्षेत्र में जा रहा विधायक और उस विधायक से पूछा जा रहा है कि भाई तुम विधायक हो गए, तुम मंत्री हो गए, सब हो गए, लेकिन तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए, तुम्हारी तनख्वाह लगी, पेंशन लगी, सब बढ़िया हो गया, तुम्हारे तो मरने के बाद क्रियाक्रम का इंतजाम कर दिया सरकार ने। अभी आया था ना कुछ दिन पहले कि बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं थे, अब उनकी बीड़ी का भी इंतजाम हो रहा है कि उनकी पेंशन बढ़ा दो, और उनके लिए अंत्येष्टि का भी इंतजाम हो गया कि पूरी राजकीय सम्मान के साथ हुआ। तो वो जो जनमानस इस प्रदेश के लोग हैं, इस पहाड़ के लिए ही तो जो है, मतलब जब हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का जो आंदोलन था, वो कोई भारत पाकिस्तान का नहीं था। उस दौरान इस पहाड़ में पनिशमेंट पोस्टिंग कही जाती थी, कोई यहाँ डीएम बनने को तैयार नहीं था, एसडीएम तहसीलदार तो कोई आना नहीं चाह रहा था। तो भाई इस राज्य की मांग निश्चित रूप से पहाड़ के लिए थी। आज ये बहुत सारे लोग आ गए हैं, 25 लाख ऐसे लोग आकर बैठ गए हैं जिन्होंने अवैध कब्जे करे हैं, जो नदी नाले खालों में बैठ गए हैं। उन लोगों को हटाने की बजाय इस सरकार ने उसके ऊपर अध्यादेश की कैप लगा दी है। तो सवाल तो आ गई वो। लेकिन जो इस समय उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में रह रहे हैं प्लेन क्षेत्र में, तो उनको तो लगेगा कि यार लोग पहाड़ की बात कर रहे हैं, प्लेन को कोई पूछ नहीं रहा है। भाई आप ये बात बताइए कि आपने मैदान में बसे हुए 25 लाख अवैध लोगों को, जिनको हटाने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने कहा है रिस्पना नदी से हटाओ, बिंदाल से हटाओ, जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया उसको हटाओ, आप यहाँ से खाली कराओ। आपने उनको हटाने की बजाय एक अध्यादेश से तीसरी बार उनको जो है उनके ऊपर कैप लगा दिया अध्यादेश की। वो क्या करना चाहिए इस समय? उनका क्या करना चाहिए आप बताइए कि आपने पहाड़ में बुलडोजर क्यों चला दिया? आपने गैरसैंण में बुलडोजर चला दिया, आपने टिहरी में चला दिया, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, पूरे पहाड़ में चला दिया कि अतिक्रमण हो रहा साहब। अरे भाई जब अतिक्रमण इन्होंने भी किया तो इनको भी हटाओ, उनके ऊपर, तभी तो आप समानता पे आएंगे। आप अगर एक प्रदेश में 2 प्रकार के कानून लाएंगे, 2 प्रकार के जो है फैसले आपके होंगे, तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़ा होगा। वो आदमी जो कल तक वहाँ टिपरी बाजार में अपनी दुकान लगाकर बैठा था, आपने उसका बुलडोजर चला दिया। लेकिन जब आप रिस्पना पुल पर आते हैं, आपने उनके ऊपर कैप लगा दी कि नहीं भाई साहब, अगर ये भाग गए तो जो है विनोद चमोली चुनाव हार जाएंगे, ब्रिजभूषण गहरोला चुनाव हार जाएंगे, जो सविता कपूर चुनाव हार जाएगी, गणेश जोशी चुनाव हार जाएंगे, खजानदास चुनाव हार जाएंगे। ये जो वोट बैंक है, अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए अगर आप इस प्रकार के पिन पॉइंट पर काम करोगे, तो ये सवाल मुझे लगता है कि वहीं से ही तो जनित हुआ है। फाइनली जो आज डिस्कस है, वो डिस्कस इसी बात को लेकर है कि इस प्रदेश में 2 नियम तो नहीं होने चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर विधानसभा के भीतर आज विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी इतनी बड़ी बातें आ रही है, तो वो जो लोग चुन कर गए, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि निश्चित रूप से, मेरा तो अभी भी यहाँ के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध है, एक प्रबोधन कार्यक्रम दोबारा करवाइए। क्योंकि अभी आपने एक नए सवाल पे तो देखा है कि सोमवार का दिन नहीं आ रहा चर्चा के लिए, मुख्यमंत्री के विभागों के आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो दिन ही नहीं आ रहा है। तो जब आप सवालों से भाग जाएंगे तो वो जो चुने हुए लोग हैं वो सवाल पूछने किसे जाएंगे? तो ये जो सारा जो कवायदत है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा है जो चुन कर आए हैं। और आखिर में ये विधानसभा अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस हाउस में चुने हुए प्रत्येक व्यक्ति का बराबर अधिकार है, वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अच्छा, एक सवाल अभी हमने बीच में देखा था, जिस समय यूसीसी आया, उस समय समान नागरिक संहिता की बात की गई, लेकिन जब भू कानून की बारी आती है तो उसके बाद 2 जिले अलग कर दिए जाते हैं कि यहाँ नहीं लगेगा। तो आपको लगता है कि
एक तरफ हम समान नागरिक संहिता का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है, और दूसरी तरफ हम अपने ही दूसरे जब नियम करने होते हैं, जब कुछ लागू करना होता है तो 2 जिले अलग कर देते हैं। सिर्फ 2 जिले अलग नहीं है, आप उत्तराखंड का नक्शा अपने यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर उस उत्तराखंड के नक्शे में यहाँ पर डिस्कस कीजिए, किस दिन पूरा नक्शा लगाइए, उसमें 100 से ऊपर नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर पंचायत पूरे प्रदेश में। अल्मोड़ा भी नगर निगम हो गया, पिथौरागढ़ नगर निगम हो गया, आपका कोटद्वार नगर निगम हो गया, बाकी नगर पालिका हैं, आपने वो सब एरिया भी छोड़ दिया। आप अगर उस नक्शे पर डिस्कस करके सामने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भू कानून किसके लिए आया है। मतलब मेरा घर डोईवाला में, तो रानी पोखरी से इधर अलग नियम और रानी पोखरी से आगे जाके दूसरा नियम, एक ही विधानसभा में 2 नियम कैसे हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर भू कानून लाना है तो उसका भू कानून का मतलब, भू तो सब जमीन एक ही है ना। अब आपने उसका भू उपयोग करके अलग कर दिया कि ये घर बनाने के लिए, खेती के लिए, उद्यान के लिए, जमीन तो जमीन है। जब तक आप समग्र रूप से एक सिंगल वे पे लेकर नहीं चलेंगे तो मेरा मानना है कि ये जो सवाल हैं, ये सवाल आगे भी सरकारों को और उन नेताओं को जो आज बैठे इनको और परेशान करेंगे। परेशान करेंगे क्या? अब जिस प्रकार की भाषा उपयोग हो रही है, क्या वो भी परेशान होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि आज प्रेमचंद अग्रवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा था, तमाम पूरे उत्तराखंड में उनके पुतले भी फूके जा रहे थे, तो क्या घबराना चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल को? मेरा मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी पार्टी है, और जिस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आ रहे हैं लगातार वहाँ की जनता 4-4 बार उनको जिता कर भेज रही है। आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि ये बात आएगी यार इतने में सब काम हो जाएगा। अभी आपने जो निकाय चुनाव की भी डिस्कस करा, उसमें भी लोगों ने देख लिया। ये जो हमारा जो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है चुनाव का, वो जन भावनाओं से ही निकल कर आता है। प्रेमचंद अग्रवाल की आज उस ऋषिकेश विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त पैठ है, अभी भी कोई उनको हिला नहीं पाया है। 2007 में सुरवीर सजवाण को हरा दिया, 2012 और 17 में जो है उन्होंने जो राजपाल खरोला को हरा दिया, फिर जो है रमोला को हरा दिया, हराया है ना। वहाँ की जनता उनको भर भर कर वोट दे रही है। तो ये जब तक जनमानस किसी भी व्यक्ति, और तो देखिए ना आप, अभी जब आप ADR की आपने रिपोर्ट देखी तो इतने सारे लोग चुनकर आ रहे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं। प्रेमचंद अग्रवाल तो आज अपने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की न्यूज़ कटिंग भी जो है उनके सोशल मीडिया में चलाई जा रही है, उत्तराखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट उनके पास है। ये दोनों अलग विषय हैं, और कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ इतने वर्ष से ही जो है वोट इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या प्रेमचंद की हार हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि इतना ये इसमें बहुत जल्दीबाजी होगा ऐसा करना। चलिए, पर जिस प्रकार की परिपाटी पूरे उत्तराखंड में चल रही है कि बात हो रही है यहाँ पर प्लेनवाद और पहाड़वाद की, बात कहीं से शुरू हुई और कहीं पर ख़त्म होती। फिलहाल उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है, सदन जैसे जो हमारा मंदिर कहा जाता है इस प्रकार की बातें वहाँ पर करना, इस प्रकार के विधायक जब इस पर सवाल उठाते हैं तो अध्यक्ष का उनको बाहर करना, तो केस और हम उत्तराखंड को ले जा रहे हैं। ये परिपाटी आखिर उत्तराखंड का भविष्य क्या तय करे। फिलहाल बने रहिए विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।